नमस्कार, मैं हूं रवि तुया। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग से बड़ी खबर मिल रही है, उस खबर की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि देवभोग का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, साहसखोल का जो बीट है, ये बीट जंगलों से घिरा हुआ है और जहां हर सुबह की शुरुआत पक्षियों की चिहचहाट की आवाज से होती है। पक्षी वहां चहकते हैं और उसके चहकने की आवाज से सुबह होती है। लेकिन 23 नवंबर 2025 की सुबह कुछ अलग थी। एक शांत गांव दरलीपारा का एक ग्रामीण है, उनके लिए यह दिन एक दर्द लेकर आया जिसकी कोई कल्पना भी वे नहीं कर सकते थे। दरअसल ग्रामीण बकरी चराने गए थे और अचानक वन्य प्राणी भालू ने उन पर हमला कर दिया। वे भालू के हमले के शिकार हो गए। क्या हुआ उस घने जंगल में, कौन सी चूक ने एक सामान्य दिन को खौफनाक बना दिया और कैसे वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करके जो है उन्हें सहायता राशि भी प्रदत्त की, इन सभी बातों को विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि दरलीपारा वन परिक्षेत्र इंदा गांव देवभोग के सहसखोल परिसर का एक छोटा गांव। सुबह करीब 7 बजे ग्रामीण जो जहरलाल जी अपने रोज की तरह बकरियां लेकर जंगल किनारे पहुंचे थे। जहरलाल जी जो है बकरियां चरा रहे थे, बकरियां चर रही थी, सब कुछ सामान्य था। ऐसे में अचानक शांत रहने वाले जंगल में उस दिन एक तरह की ऐसी चीजें हुई जिसकी कल्पना कभी भी जहरलाल जी ने नहीं की थी। अचानक भोजन और पानी की तलाश में भालू जंगल के सामने पहुंच गया। जहरलाल जी जहां पर बकरियां चरा रहे थे और उसने जहरलाल जी के ऊपर झाड़ियों से भालू निकलकर उनके ऊपर हमला कर देता है। जहरलाल जी गिर जाते हैं। चीखने की आवाज जो है वे वहां पर चारों तरफ फैल जाती है। बकरियां तितर बितर हो जाती हैं। हमला तेज था, अचानक था और किसी को संभलने का कोई मौका नहीं मिला जहरलाल जी को। ऐसे में आसपास के जो ग्रामीण थे जहरलाल जी की आवाज सुने और तुरंत वे जो घायल जिस तरह से आवाज आ रही थी उधर दौड़ते हैं और ग्रामीण तुरंत वहां पर जाकर पहले जहरलाल जी को बचाते हैं। ग्रामीणों को देखकर भालू जंगल की तरफ भाग निकलता है। इसके बाद वन विभाग को तुरंत घटना की सूचना दी जाती है। जैसे ही वन विभाग की टीम को सूचना मिलती है, वन विभाग की टीम बिना देर के मौके पर पहुंचती है और घायल जहरलाल जी को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग ले जाया जाता है। अभी वहां पर उनका उपचार जारी है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील भी की है कि अकेले जंगल में ना जाएं, सुबह शाम चराई से बचे, झाड़ियों में आवाज करते हुए चले और घटनाओं की तुरंत जानकारी भी दे। जहरलाल जी अब सुरक्षित है, उनका उपचार देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। लेकिन यह घटना एक चेतावनी है। जंगल हमारा संसाधन है, लेकिन सतर्कता ही सुरक्षा है। तो निश्चित तौर पर इस बातों को लेकर, इसकी जानकारी को लेकर हम जो सोरी जी हैं वन विभाग के लंबोदर सोरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। वे बिट गार्ड हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। सोरी जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। सोरी जी सर, सोरी जी, जिस तरह की घटना घटी है, भालू ने ग्रामीण पे हमला कर दिया है, आपके पास मामले की क्या जानकारी है, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। सर जैसे सूचना मिला, हमारा टीम क्या है कि उनको है ना शासकीय हॉस्पिटल देवभोग ला के इलाज करके अभी डिस्चार्ज हो गया है। उनका स्वास्थ्य अभी ठीक है। तो सोरी जी, कैसे भालू हमला किया? आपने ग्रामीण से बातचीत किया क्या, कैसे हमला किया? जी ओके, बकरी चरा निकल गया हुआ था सर, जंगल के अंदर में? हाँ जी, जंगल के अंदर में जी। तो उसी समय भालू छुपा था ढूंढ में और इनको अचानक हमला कर दिया। तो सोरी जी, एक भालू था या एक से ज्यादा भालू थे, कुछ पता चल पाया? एक ही भालू था सर, एक ही भालू था जी। अभी जवाहरलाल जी की स्थिति कैसी है सोरी जी? अभी ठीक है सर, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, घर चले गए हैं। विभाग की तरफ से कुछ सहायता राशि दी जाती है क्या, दिया गया है? जी दे दिया गया है। चलिए सोरी जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। तो लंबोदर सोरी जी को आप सुन रहे थे। सोरी जी ने बताया कि जंगल के अंदर में भालू चराने गए हुए थे, भालू झाड़ियों में छुपा था और एकाएक जहरलाल जी पर उसने हमला कर दिया, जिसके चलते जहरलाल जी घायल हो गए। देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका उपचार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और जो है वन विभाग की टीम को जैसे मामले की सूचना मिली, विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जहरलाल जी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग पहुंचे थे, जहां उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है कि आप जब भी जंगल जाते हैं, सुरक्षा के साधनों के साथ जाइए, कोशिश कीजिए ग्रामीणों के समूह के साथ जाइए, अकेले कभी भी ना जाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही, आप यदि सुरक्षित रहेंगे
तभी निश्चित तौर पर आप अपने पूरे काम का सही ढंग से कर पाएंगे। कहते हैं कि बचाव ही सबसे बड़ी सतर्कता है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।